कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में बहुत कुछ होने के बावजूद भीतर से मन खाली खाली सा रहता है। घर है, परिवार है, कमाई है, सुविधाएं हैं और लोगों का सम्मान भी है। फिर भी रात की खामोशी में मन पूछता है, आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। शायद समस्या यह नहीं कि आपके पास कम है, समस्या यह है कि आपका मन हमेशा उस चीज को देख रहा है जो आपके पास नहीं है। नमो बुद्धाय दोस्तों। आज की इस ज्ञान यात्रा में हम समझेंगे कि आखिर इच्छाएं, तुलना और दूसरों की स्वीकृति किस तरह हमारी शांति को धीरे धीरे छीन लेते हैं। कभी आपने किसी चीज के लिए बहुत इंतजार किया होगा, लगा होगा कि यह मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा। जब वह चीज मिली, कुछ दिनों तक खुशी रही, फिर वही चीज सामान्य लगने लगी और मन ने अगली इच्छा खड़ी कर दी। यही मन का खेल है। जो हमारे पास है उसकी आदत हो जाती है और जो हमारे पास नहीं है वही सबसे महत्वपूर्ण लगने लगता है। एक व्यक्ति छोटा घर होने के कारण दुखी था। उसने वर्षों मेहनत करके बड़ा घर बना लिया। कुछ समय बाद उसकी नज़र पड़ोसी के और बड़े घर पर गई। अब उसका अपना घर भी उसे छोटा लगने लगा। घर बड़ा हुआ लेकिन मन की कमी वही रही। इसलिए खुशी केवल चीजें बढ़ाने से नहीं आती। खुशी तब आती है जब हम अपने पास मौजूद जीवन को महसूस करना सीखते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें इच्छाओं को खत्म करने नहीं, बल्कि उनके पीछे अंधे होकर भागना बंद करने की सीख देती है। लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन अपनी शांति को सफलता की शर्त मत बनाइए। क्योंकि अगर आपने अपने मन को सिखा दिया कि जब यह मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा, तो हर उपलब्धि के बाद एक नई कमी आपका इंतजार करेगी। दूसरा बड़ा कारण है तुलना। हम अपना वास्तविक जीवन दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी से तुलना करते हैं। किसी का बड़ा घर देखकर अपना घर छोटा लगता है, किसी की सफलता देखकर अपनी मेहनत बेकार लगती है। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उस व्यक्ति के भीतर कौन सी परेशानियां चल रही हैं। याद रखिए, आप किसी की पूरी जिंदगी नहीं देखते, आप केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा देखते हैं। तुलना का अंत कभी नहीं होता। आज आप किसी से आगे हैं, कल कोई और आपसे आगे होगा। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की जिंदगी का गुलाम मत बनाइए। एक और बंधन है दूसरों की स्वीकृति। अगर कोई तारीफ करे तो हम खुश होते हैं और आलोचना करे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है तो आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। हर कोई आपको समझे यह भी जरूरी नहीं। अपनी गलतियों से सीखिए, सच्ची आलोचना स्वीकार कीजिए, लेकिन हर नकारात्मक शब्द को अपने मन में घर मत दीजिए। और जब मन दुखी हो तो तुरंत यह मत मानिए कि आपकी पूरी जिंदगी दुखी है। कहिए, अभी मेरे जीवन में कठिन समय चल रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा है। आप दुख नहीं हैं, आप दुख को अनुभव कर रहे हैं। आप असफलता नहीं हैं, आपने केवल असफलता का अनुभव किया है। आपकी आज की परिस्थिति आपका पूरा भविष्य नहीं है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद आपका स्वस्थ शरीर, किसी अपने की मुस्कान, घर का भोजन, शांत सुबह या किसी का साथ। धीरे धीरे आपका ध्यान मेरे पास क्या नहीं है से हटकर मेरे पास क्या है पर आने लगेगा। और तब आपको समझ आएगा कि खुशी हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के बाद आने वाली चीज नहीं है। कभी कभी खुशी उसी का सांस में छिपी होती है जिसे हम बिना ध्यान दिए ले रहे हैं। उसी परिवार में छिपी होती है जिसे हम सामान्य समझ चुके हैं। उसी वर्तमान में मौजूद होती है जिसे हमारा मन लगातार छोड़कर भविष्य में भाग रहा है। जीवन में दुख आएगा, समस्याएं आएंगी और परिस्थितियां बदलेंगी। आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को समझना सीख सकते हैं। यही भीतर की स्वतंत्रता है। जब मन स्वीकार करना सीख जाता है
तुलना छोड़ देता है और वर्तमान को महसूस करना शुरू करता है, तब इंसान समझता है खुशी पाने के लिए हमेशा जीवन बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार जीवन को देखने का तरीका बदलना ही पर्याप्त होता है।